हुस्नो जमाल का पे करो। लेकिन अगर किसी हसीनो जमील से प्यार करना गए तो मेरे तेरे नबी जैसा कायनात में रब ने किसी को सोना नहीं बनाया है। मोहब्बत की एक अलामत ये गए, उससे मोहब्बत की जाती है जो हुस्नो जमाल का पे करो। लेकिन मेरा नबी इतना सोना गए जिसके हुस्न के तज़किरे रब ने अपने कुरान में बयान फरमा दिए गए। अल्लाह फरमाते वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ओ मेरे प्यारे हबीब, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, ओ मेरे नबी मुझे तेरी प्यारी प्यारी जुल्फों की भी कसम है। इससे अगला मैं क्या जुमला बोलूं जिसके जुल्फों की कसम है, जिसके चेहरे की कसम है, जिसके सीने के तज़किरे, जिसके मदीने के तज़किरे, जिसके मक्के की तज़किरे, जिसकी गारे हिरा के तज़किरे, गारे सौर के तज़किरे, जिस रब ने कुरान में बयान फरमा दिए गए, उस नबी जैसा कायनात में कौन हो सकता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब हबेजी वकार मेरे नबी कितने सोने गए। नबी पाक के सहाबी हजरत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक रात 14वीं का चाँद पूरी आबोता पे चमक रहा था। मैं करीम नबी की बारगाह में आया। आसमान पे बादल नहीं थे, आसमान बिल्कुल साफ था। मेरे करीम नबी ने सुर्ख हुल्ला पहना हुआ गए। फरमाते कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता, कभी मैं आसमान का चांद देखता, कभी मैं आमिना का चांद देखता। सहाबी रसूल फरमाते हैं आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा और चांद से कई गुना सुहाना मेरे मुस्तफा का चेहरा है। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। तो जब रखनी है उसके मुंह पे छाइयां है, मदनी का चेहरा साफ है। मेरे नबी का चेहरा चांद से भी सोने से अभी फरमा रहे, बोलो सुभान अल्लाह। अगर किसी के हुस्न की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, मेरे नबी जैसा कायनात में कोई सोना नहीं है। आगे बढ़ना चाहता हूं, बहुत सारी बातें। उस बंदे से लोग मोहब्बत करते हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माएं बहनें बेटियां, हुजूर के दीन के लिए अपना पैसा लगाया करो। ये जो कुछ मिल रहा है मुस्तफा की वजह से। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उस बंदे से मोहब्बत की जाती है जो सखी होता है। अगर किसी की सखावत की वजह से किसी से मोहब्बत करनी है, रब के बाद मेरे नबी जैसा कोई सखी नहीं है। मेरे नबी जैसा इतना याद करके जाना है, सबने बच्चों को बताना है, बोले इंशाअल्लाह कि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो कितने बड़े सखी हैं। लेकिन हमारे पास अगर दरवाजे पे साइल आता है, वो सवाल अपनी मर्जी से करता है और हम देते अपनी मर्जी से, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे नबी इतने बड़े सखी हैं, जैसे साइल ने मांगा ना, मुस्तफा ने ऐसे ही दिया है। जैसे साइल ने मांगा, मुस्तफा ने ऐसे ही दिया। वो कैसे? एक कबीले का शख्स मेरे करीम नबी की बारगाह में आया, अर्ज करते अल्लाह के नबी, ये दो पहाड़ों के दरमियान जो आपकी बकरियां चर रही हैं, ये सारी मुझे दे दें। इतने बड़े सखी का हम मिलाद मारा रहे, बोले सुभान अल्लाह।
अर्ज करते अल्लाह के नबी, ये जो दो पहाड़ों के दरमियान आपकी सारी बकरियां चल रही हैं, ये सारी मुझे दे दे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि ऐसा है मुझे भी जरूरत है, चल 2 बकरियां ले जा, चल 4 बकरियां ले जा। फरमाया नहीं नहीं, और मांगने वाले रब ने मुझे ये शान दी है, वह मस्सा फला तन्हर। मेरे शेर पे सुभान अल्लाह ना के, लेकिन मैं कुरान मोहब्बत से पढ़ता हूँ, सारा दिन मेरी ड्यूटी कुरान पढ़ाना है, इसलिए कुरान से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। और दुआ करो मिलाद में आए हो, ये कुरान हमारे घरों में खुल जाए, और सुबह हमारी औलादें सूरह यासीन पढ़ें, हमारी माएं बहनें बेटियां सुबह उठ के सईदा ज़हरा का पर्दा करके और कहें कि ये सैयदा ज़हरा इस कुरान की तिलावत करके अपने बच्चों के लिए चक्की पीसती रही है। ये कुरान हमारे घरों में जब खुलेगा तो फिर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ओ मेरे प्यारे नबी, जो तेरे दर पे साए बन के आ जाए उसे कभी खाली नहीं लौटाना है, उसे कभी छिड़कना नहीं है। अब जो भी साए लाएगा, मेरे नबी ने सहाबा फरमाते हैं कभी किसी के सामने ला नहीं फरमाया है। जब उस कबीले के बंदे ने कहा ए अल्लाह के नबी ये सारी बकरियां मुझे दे दें, मेरे करीम नबी फरमाते हैं और जितनी मांगी है ये सारी ले जा। वो बकरियां लेके अपने कबीले में जा रहा है और कबीले वालों से कहता है ओ मेरे कबीले वालों, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो। मोहम्मद अरबी इतना देते गए फिर फाके खत्म हो जाते गए। जैसा सवाल किया था मुस्तफा ने ऐसा ही दिया है। अगर किसी सखी से मोहब्बत करनी है तो मेरे तेरे नबी जैसा कोई सखी नहीं है। उससे मोहब्बत होती है जो इल्म वाला हो। अगर किसी आलिम से मोहब्बत करते हो, हमसे मोहब्बत कर रहे हो इल्म की वजह से, दीन की वजह से, तो अगर किसी आलिम से मोहब्बत करनी है तो मेरे तेरे नबी जैसा कोई आलिम नहीं है, हुजूर जैसा कोई आलिम नहीं है। अभी क्योंकि वक्त हमारा आगे मतलब है, फिर नमाज का भी वक्त हो जाएगा। देखिए ये जितना कुछ हम कर रहे हैं ये साले सवाब ही है। बोले सुभान अल्लाह। जो भी जिक्र होता है ना, हुजूर का जिक्र है, कुरान पढ़ा जा रहा है, ये सारा कुछ देखे ना, मैंने कितनी आयत पढ़ दी हैं, ये जितने आए हैं हम सबके माँ बाप को अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। बस ये आले सुन्नत का अकीदा है कि जो हम पढ़ते हैं, अपनी नमाज भी जो हम पढ़ते हैं, फर्ज नमाज भी, उसका सवाब हम मरने वालों को इसाल कर सकते हैं। जो भी इबादत हम करते हैं उसके बाद हम दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह मैंने नमाज फजर पढ़ी है, मेरे अब्बे को माफ कर दे। या अल्लाह मैंने सूरह यासीन पढ़ी है, हम ना भी कहें ना, ना भी, लेकिन जब हम उनके पढ़े हुए से, जो हमारे देखे ना, मेरे माँ बाप ने मेहनत की है तो मैं आलिम बना, देखे ना, वो अगर दिहाड़ियां ना लगाते, वो मुझे इधर ना लगाते, मुझे कहते भी घर चलाना तेरी ड्यूटी है, हो सकता है मैं इस मकाम पे तुम्हें नजर ना आता। तो ये सारी अगर मेहनत है तो मेरे माँ बाप की, आज सैकड़ों बच्चे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दुआ नहीं भी करता ना, अल्लाह मेरे माँ बाप को, मेरे अब्बा अजदाद को सवाब अता फरमा रहा है। ये अपना ज़हन से ही करें बस। हमारा ये होता है कि नाम लेंगे तो तब सवाब है। आप देखें ना, रस्ते में अगर आप लाइट ऑन रखते हैं तो नमाजी गुजर के जाता है नमाज पढ़ने, टाइम नहीं ना, अगर क्योंकि नमाज का वक्त है, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की नमाज लेट हो जाए। तो बात यह है कि जब ये लाइट से गुजर के गया है, उसने दुआएं दी, या अल्लाह कितना अच्छा बंदा है जिसने लाइट लगाई है, मैं आसानी से गुजर के मस्जिद में चला गया हूँ, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के आता है, तो अल्लाह उसके सवाब में से फिर हमें भी हिस्सा अता फरमाता है। एक बात याद रखो, आज देखे ना, सबसे बड़ी बात, मैंने पहले आज किया, मैं अल्लाह रसूल की तकरीर कर रहा हूँ। एक तो गलियों में रैंप ना बनाओ,
खुद तकलीफ बर्दाश्त करो, गली खुली रखो। तो गली खुली होगी तो फिर कब्रें खुली हो जाएंगी। बोलो सुभान अल्लाह। देखना कितनी खुली खुली गलियां, हम करोड़ रुपया लगा के घर बना के रैंप हम जनाब आके वो स्लोप सारा गली में बना देते हैं। सारी जिंदगी लोग तंग होते हैं और बंदा यही कहता है भाई देखो जी ये कितना बेवकूफ बंदा है, वो कितना बदबख्त है यार, गली की जगह में इसने ये कर दिया, ना गाड़ी खड़ी होती है ना बंदा सही गुजर सकता है। एक इन कामों से हमने इसके बाद जो घर बनाए, बाकी भी कोशिश करें जिन्होंने बनाया हुआ है कि चलो जी अगर हम अपने सहन में कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में अगर यही नेकी कबूल होगी तो बड़ी बड़ी बात है। फिर उसके बाद ये बात जहन में रखें, अपनी गली का बला बांध रखें। बोले इंशाअल्लाह। देखे ना हमारी गली का पानी बाहर है ना, हमारे घर का पानी है, तो जिसकी नजर ना हो गरीब की, उसका अगर नमाज पढ़ते वो पढ़ने के लिए वो जा रहा है और उसका पांव नाली में लगा है, उसकी जमात रह गई है, तो कसूरवार तो हम हैं, कसूरवार हम हैं कि हमारे पानी की वजह से, हमारे गली के अंधेरे की वजह से उसकी जमात गई है या उसने घर पढ़नी उसको पढ़ी है। इसलिए ये वो अमाल हैं जिनसे मेरा रब बड़ा राजी होता। ये साले सवाब है, क्योंकि वक्त नहीं, मैं साले सवाब पे बात करता तो 2 घंटे और लग जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे उमैर साहब सामने जनाब ये भी बता रहे हैं कि बाप की शान भी पढ़नी है, लेकिन मिलादे पाक है ना, हुजूर की जितनी शान पढ़ी जाए तो सबके तज़किरे हैं। बोला सुभान अल्लाह। मिलाद वाले आका की सीरत ये गए, मेरे तेरे नबी फरमाते हैं, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, रब ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप का हमारे लिए मकाम और मर्तबा के मेरे करीम नबी फरमाते हैं, हुमा जन्नत का बना रुका, ये तेरे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की बेअदबी करोगे, माँ बाप को सताओगे, माँ बाप को बुरा भला कहोगे और कहीं के नहीं रहोगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में भेज देगा। अगर तुम अपने माँ बाप की कदरों कीमत को जान लोगे, घर से निकलते हुए ये जुमले कहोगे, अम्मी मेरे दुआ करना, मैं काम पे जा रहा हूँ, अम्मी मेरे लिए दुआ करना, मैं तकरीर करने जा रहा हूँ, मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करना, मैं किसी मैदान में शिकस्त ना खाऊं। ओ खुदा की कसम, ये वो जुमले हैं, ये वो दुआएं हैं जिनके बारे में मेरे तेरे नबी ने फरमाया है, जब किसी के वालिदैन किसी के लिए हाथ उठा देते हैं, अल्लाह माँ बाप की दुआ को कभी रब नहीं फरमाता है। उसी नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी वो नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे राजी हो, सुबह वो अपने माँ बाप का चेहरा देखे, अल्लाह उसको हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। जिसके माँ बाप राजी हो, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है। तो जहां दरवाजे खुलने, अगर वो नाराज है जहां मर्जी फिर के आ जाओ। उसी नबी ने फरमाया है अलवालिदु औसत अबवाबिल जन्ना, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, माँ के कदमों के नीचे रब ने जन्नत को रखा गए और बाप को जन्नत का मैं दरवाजा बना दिया गए। वखेरे जग तो रुतबे अजमत वखरी दुनिया फिर ले प्यों दी शफकत वखरी दुनिया फिर ले प्यों दी शफकत वखरी और प्यों दी हल्ला शेरी शेर बड़ा देंदी कांडे दे थापी मार कलेरे बड़ा देंदी। वखरे जग तो लाड मोहब्बती वखरी
लै प्यों दी शफकत वखरी है और जग ते केड़ा होर नमूना उल्फत दा कहंदे लोग सियाणे बूहा जन्नत दा और रुतबे रबे वधाए इज्जत वखरी है दुनिया फिर ले प्यों दी शफकत वखरी है लोका वाणी बेशक गाला प्यों दियां ने एक ही कमले जान नाला क्यों जिया ने ओ कसम रब दी कोरी च लज़्ज़त वखरी है दुनिया फिर ले प्यों दी शफकत वखरी है। फ़ख्र अब्बास साहब अल्लाह ताला आपके घर में कारोबार माल और जान में खैर बरकत का नज़ूल फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन की बख्शिश फरमाए।